यूपी में आकर कांशीराम राग गा रहे थे राहुल, तभी मायावती ने खोल दी पोल। कांग्रेस के कांशीराम प्रेम की उड़ गई धज्जियां, मायावती ने कमजोर नस पकड़ ली। क्यों दलितों और पिछड़ों को सपा और कांग्रेस से सावधान कर रही हैं बहन जी? जान जाएंगे असली पीडीए का सच तो आप ही कहेंगे मायावती को सही। जिस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर आज तक कांशीराम की जयंती और पुण्यतिथि पर एक सरकारी छुट्टी की घोषणा नहीं की, वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कांशीराम के नाम की माला लेकर इन दिनों यूपी में घूम रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद कांशीराम को अपना राजनीतिक गुरु मानने वाली मायावती कह रही हैं। तो क्या ऐसा सचमुच है? आज हम इतिहास के पन्नों को खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अचानक कांशीराम के नाम पर इतना शोर क्यों मचा है यूपी में। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को क्यों कांशीराम की याद आ रही है। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं मायावती के उस ट्वीट से, जिसे देखकर माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को इसकी भाषा चुभी तो जरूर होगी। मायावती के इस ट्वीट में राहुल गांधी पर जमकर बरसी हैं बसपा प्रमुख। उन्होंने कांग्रेस के कांशीराम जयंती कार्यक्रम पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों से सतर्क रहने की बात भी कही है। जी हां, कांशीराम जयंती से पहले यूपी में राजनीति गरमाने लगी है। बसपा सुप्रीमो मायावती कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भड़की हुई हैं। मायावती ने कहा है कि जिस कांग्रेस की दलित विरोधी सोच के चलते बसपा का गठन हुआ था, जिसने कांशीराम के निधन पर राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया, अब वही कांग्रेस उन्हें भारत रत्न देने की बात कह रही है। इसीलिए कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस के लिए मायावती के ये कड़वे बोल कांशीराम जयंती से ठीक पहले आए हैं। दरअसल शुक्रवार को कांग्रेस ने पहली बार लखनऊ में कांशीराम जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें कांशीराम को भारत रत्न देने का प्रस्ताव रखा गया था। तय हुआ था कि राहुल गांधी के माध्यम से संसद में ये मांग उठाई जाएगी। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा था कि कांशीराम समाज में बराबरी की बात करते थे। अगर जवाहरलाल नेहरू जी जिंदा होते तो कांशीराम जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते, लेकिन आज भाजपा ने समाज को 15 और 85 में बांट दिया है और फायदा सिर्फ 15% लोगों को मिल रहा है। ये पहली बार था जब राहुल गांधी कांशीराम जयंती से 2 दिन पहले एक बड़ा इवेंट करने लखनऊ में आए थे। इस कार्यक्रम में करीब 4000 लोग शामिल हुए। दलित वोटर्स की सियासत में कांग्रेस का इसे एक बड़ा कदम माना भी गया। अब कांग्रेस के इसी कांशीराम प्रेम पर मायावती ने सख्त नाराजगी जाहिर कर दी है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस को दलित के अपमान का प्रतीक बताते हुए कहा कि जिस पार्टी ने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं किया, वो आज कांशीराम जी के नाम पर राजनीति करने का ढोंग कर रही है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस के कारण ही कांशीराम को बसपा बनानी पड़ी थी। उन्होंने अपने समर्थकों को आगाह किया है कि वो कांग्रेस के इन हथकंडों से सावधान रहें। मायावती ने ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक केंद्र की सत्ता संभाली, लेकिन कभी भी बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जो पार्टी बाबा साहेब का आदर नहीं करती, वो आज मान्यवर श्री कांशीराम जी को सम्मान देने की बात कैसे कर सकती है। मायावती ने उस दौर की याद दिलाई जब कांशीराम जी का निधन हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय केंद्र में बैठी कांग्रेस सरकार ने एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राष्ट्रीय शोक के साथ राजकीय यानी कि प्रदेश का कोई शोक ऐसा घोषित करने की जहमत नहीं उठाई थी। तो मायावती के अनुसार दोनों ही पार्टियां दलित महापुरुषों के प्रति हमेशा से ही संकुचित मानसिकता रखती आई हैं। बसपा प्रमुख ने न केवल कांग्रेस बल्कि उन छोटे दलित संगठनों और पार्टियों पर भी निशाना साध दिया जो कांशीराम जी के नाम का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों के हाथों में खेल रहे ये संगठन मान्यवर के नाम को भुनाने की कोशिश में लगे हैं ताकि बसपा को कमजोर किया जा सके। मायावती ने बसपा कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो ऐसे किस्म किस्म के हथकंडों से सचेत रहें, क्योंकि इन सब का एकमात्र उद्देश्य है बसपा के आधार को हिला देना। तो मायावती कांग्रेस से आखिर इतनी खफा क्यों है
और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से मायावती के तेवर और भी तीखे हो गए हैं, ये सब बताएंगे आप। कि हम अब हिंदुस्तान को बदलने की राजनीति करें, सिर्फ इलेक्शन जीतने वाले नहीं, मगर हिंदुस्तान की जो गरीब जनता है, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ा वर्ग है, माइनॉरिटी है, गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं, उनको हिंदुस्तान में के पावर स्ट्रक्चर में शामिल करने की राजनीति। मेरे लिए अंबेडकर जी का संविधान, गांधी जी का संविधान, यह सबसे जरूरी चीज है और इसकी हम मरते दम तक इसकी हम रक्षा करेंगे। यूपी का लगभग 22% दलित समाज है। ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक जाटव जिनकी आबादी करीब 12% है और दूसरा 10% गैर जाटव दलित है। मायावती जाटव समुदाय से आती है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सपा के साथ गठबंधन था। तब यूपी में एनडीए की सीटों की संख्या 36 पर सिमट गई थी। वहीं महागठबंधन 43 सीटें जीतने में कामयाब रहा था। इस शानदार प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के हाथ में 37 सीटें आई थीं। इसके दम पर वो अब संसद में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस को इस चुनाव में यूपी से 6 सीटें मिली थी, जो उसके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं था। तो कांग्रेस को ये संजीवनी कैसे मिली? ये मिली उसके नैरेटिव से। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने का मुद्दा एक बड़ा राजनीतिक नैरेटिव बन के उभरा था। विपक्षी गठबंधन INDIA द्वारा चलाया गया ये अभियान, इसका सीधा और गहरा असर चुनावी नतीजों पर पड़ गया। कांग्रेस और महागठबंधन के नेताओं ने चुनावी रैलियों में ये दावा किया कि अगर बीजेपी 400 पार का आंकड़ा छू लेती है तो वो संविधान बदल देगी और दलितों, पिछड़ों व आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर देगी। इस नैरेटिव के कारण दलित और पिछड़ा वर्ग यानी कि पीडीए मतदाताओं के बीच एक डर फैल गया और इसका सीधा नुकसान बीजेपी को हुआ। बीजेपी 272 के बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई और सिर्फ 240 सीटों से उसे संतोष करना पड़ा। वहीं बसपा ने भी अपने कोर वोट बैंक में भारी सेंध लगी हुई पाई। यूपी बसपा का वोट शेयर, जो कि 2019 की बात करें तो 19.42% था, वो गिरकर 2024 में मात्र 9.39% रह गया और पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार कांग्रेस और सपा के संविधान खतरे में है का असर कोर जाटव वोट बैंक पर पड़ा। दलित मतदाताओं को इस नैरेटिव ने बहुत हद तक प्रभावित कर दिया। मतदाताओं को लगा कि बसपा अकेली चुनाव लड़कर बीजेपी को रोक नहीं पाएगी, इसीलिए उन्होंने सपा कांग्रेस गठबंधन को उसका एक मजबूत विकल्प मान लिया। अब महागठबंधन इसी सफलता को 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में दोहराना चाहता है। इसीलिए सपा भी कांशीराम जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर चुकी है। 15 मार्च को यूपी के 75 जिलों में पार्टी के जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम होंगे और सपा कांग्रेस के इन्हीं कार्यक्रमों से मायावती की नाराजगी है। उन्हें लगता है कि तमाम पार्टियां उनके उस दलित वोट बैंक को लुभाने की साजिश रच रही हैं जो बरसों से उनके साथ इंटैक्ट रहा है। हालांकि जानकारों की माने तो मौजूदा समय में बहुजन समाज पार्टी इस वक्त अपनी अब तक की सबसे कमजोर हालत में है। लोकसभा में उसका एक भी सदस्य नहीं है और यूपी विधानसभा में मात्र एक विधायक है। राज्यसभा में भी दिसंबर के बाद उसके 0 होने के आसार हैं। दूसरी तरफ सपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को लगता है कि कमजोर बसपा का वो विकल्प बन सकती हैं। दोनों पार्टियां बसपा को भले ही कमजोर कहने से बचती हों, लेकिन मायावती पर बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगाकर इसी कमजोरी को बार बार उजागर करने की कोशिश करती रहती हैं। आइए चलते चलते आपको अंत में यूपी के दलित वोट बैंक के बारे में भी बता दें, उसके कुछ आंकड़े गिना दें। उत्तर प्रदेश में 21% के लगभग दलित वोटर्स हैं। प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 84 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं। इसके अलावा 40 से 50 ऐसी सीटें हैं जहां दलित 20 से 30% हैं। मतलब प्रदेश की लगभग 130 सीटों पर दलित निर्णायक असर रखते हैं।
2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 84 रिजर्व सीटों में से 63 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं सपा को 20 सीटों पर सफलता मिली थी और एक सीट राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के खाते में गई थी। अब उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। सभी राजनीतिक दल बसपा संस्थापक कांशीराम को याद करने में जुटे हुए हैं और ये कोई सहयोग नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति है। कांशीराम की जयंती 15 मार्च को है और इससे पहले ही बसपा, सपा और कांग्रेस ये तीनों पार्टियां अपने अपने कार्यक्रमों का ऐलान कर चुकी हैं। यहां तक कि बीजेपी भी इस मुद्दे पर अपना नर्म रुख अपनाए हुए है। लेकिन सीधी सी बात यहां आकर के टिक जाती है कि मायावती, कांग्रेस और सपा इनसे अपनी जो नाराजगी जाहिर कर रही हैं, वो नाराजगी, वो उनके जो बोले हुए बयान हैं, उनके भाषण हैं, वो उनके कोर वोट बैंक तक कब पहुंच पाएंगे। और क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उस दलित वोट बैंक को लुभाने में कामयाब होगी जिस दलित वोट बैंक पे नजर उनकी कांशीराम जयंती के जरिए पड़ रही है। देश दुनिया की तमाम खबरों से हम आपको लगातार अपडेट कराते रहते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी हमारी पूरी नजर रखती है। फिलहाल हमारे इस खबर में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।